विराट को उनकी बैड कैप्टेंसी की वजह से नहीं बल्कि उनके बीसीसीआई ऑफिशियल्स के साथ बैड बिहेवियर की वजह से कैप्टेंसी से हटाया गया था। ये वर्ड थे इंडियन सिलेक्शन कमेटी के एक्स चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा। विराट ने भी उस टाइम पे बीसीसीआई ऑफिशियल्स पर कुछ ऐसा ही ब्लेम डाला था। किसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। बट बीसीसीआई एंड बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स का मानना था कि विराट की कैप्टेंसी खराब थी, इसलिए उन्हें हटाया गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि अगर सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी जीतना सक्सेसफुल कैप्टन का ट्रेडमार्क है तो ऑफ कोर्स विराट कोहली एक फेल्ड कैप्टन है। बट अगर आप क्रिकेट एज अ गेम देखेंगे तो आपको लगेगा कि विराट से ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन शायद ही कोई इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ हो। 30 दिसंबर 2014 MS धोनी अचानक से अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब टीम के वाइस कैप्टन विराट को कैप्टेंसी का जिम्मा मिलता है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि टीम एकदम सुपर डुपर परफॉर्म कर रही थी तब धोनी ने स्टेप डाउन करा था, क्योंकि टीम लगातार 4 टेस्ट सीरीज हार चुकी थी। वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में टीम 7वीं पोजीशन पर लटक रही थी, जहां उसके नीचे सिर्फ बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी छोटी छोटी टीमें थी। इसलिए अब कोहली को कैप्टेंसी की ताजपोशी तो जरूर कराई गई, बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी कैप्टन कोहली ने अपनी कैप्टेंसी का एक नया आयाम दुनिया को दिखाया। जो इंडियन टीम विदेशों में जाकर सिर्फ सीरीज बचाने के इंटेंट से खेलती थी, अब वो इंडियन टीम विदेश में जाकर अपने अपोनेंट को उन्हीं के घर में क्लीन स्वीप करने के इंटेंट से खेलने लग गई थी। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो, कोई भी हो, कोहली ने सबको उनके घर जाकर टेस्ट सीरीज हराया। कोहली की कैप्टेंसी का दबदबा कुछ इस कदर था कि ईयर 2017 से लेकर 2021 तक टेस्ट गदा भारत को ही मिली। To the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. 3 साल से ज्यादा एग्जैक्ट बोले तो 42 महीनों तक कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी रही। ये कोहली की ही कैप्टेंसी थी जिसमें इंडियन टीम ने ऑलमोस्ट सभी होम सीरीज जीती। अब की तरह घर में कभी क्लीन स्वीप होना तो दूर, कोहली ने घर में खेली लगातार 14 टेस्ट सीरीज जीती, जो एक अनबीटन रिकॉर्ड है। अगर हम कोहली की कैप्टेंसी के रिकॉर्ड गिनाने बैठ जाएं तो शायद ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। फिर चाहे वो टेस्ट विन के मामले में भारत का बेस्ट कैप्टन होना हो, जिसने 68 टेस्ट में टीम की कैप्टेंसी करी हो और 58.82 विन परसेंटेज के साथ 40 में जीत दिलाई हो, या फिर धोनी और गांगुली समेत एशिया के सभी कैप्टन्स को पीछे छोड़ते हुए एशिया का बेस्ट कैप्टन बनना हो, जिनकी कैप्टेंसी में भारत ने विदेशी पिचों पर 16 मैचेस जीते, जो भारत के दूसरे कैप्टन्स की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। और यही नहीं, जब आईसीसी ने अपनी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड चुनी तो विराट कोहली को उसका कैप्टन बनाया गया। और इन सब रिकॉर्ड से परे, जहां कैप्टेंसी के दबाव में सचिन तेंदुलकर जैसे महान बैटर्स की बैटिंग पर इफेक्ट पड़ता दिखा, वहीं विराट की बैटिंग कैप्टेंसी के बाद अपने प्राइम पे चली गई। जहां एज अ प्लेयर विराट की बैटिंग एवरेज 41.13% थी, वहीं कैप्टन कोहली की बैटिंग एवरेज 54.80% हो गई थी। इसी कैप्टेंसी पीरियड में ही विराट ने 7 डबल सेंचुरीज बनाई और उनके कैरियर की 81 सेंचुरीज में से 40 एज अ कैप्टन ही आई। बट कहते हैं ना कि हर एक चमकती चीज पर एक दाग होता है और दुनिया सिर्फ उसी दाग को देखती है। ऐसा ही कुछ विराट के साथ भी हुआ। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, सेमीज ऑफ वर्ल्ड कप, फाइनल्स ऑफ टेस्ट चैंपियनशिप, एंड आई वाज कंसिडर्ड एज अ फेल्ड कैप्टन। आईसीसी ट्रॉफी न जीत पाना कोहली की कैप्टेंसी सक्सेस को हमेशा ओवरशैडो कर देता है। कोहली को आईसीसी टूर्नामेंट्स में भरपूर मौके भी मिले खुद की कैप्टेंसी को प्रूव करने के, लेकिन कहीं न कहीं लास्ट में जाकर चीजें उनके फेवर में नहीं होती थी। फिर चाहे वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से हारना हो या 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारना हो, लेकिन इस बेसिस पर आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि विराट टेस्ट में ही अच्छे कैप्टन थे, ओडीआई और T20 में बेकार कैप्टन थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओडीआई में उनका विन परसेंटेज 70.43 था और T20 में उनका विन परसेंटेज 60 से ऊपर था। ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर में अगर आप क्रिकेट के ट्रू फैन हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं और रिकॉर्ड को ऑथेंटिक मानते हैं, न कि पीआर को कि किसको कितना बढ़िया कैप्टन बताया जाता है, तो आप कपिल देव
सौरव गांगुली और MS धोनी के साथ विराट कोहली को भी एक सक्सेसफुल कैप्टन जरूर मानते होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।